मिसकैरेज हो जाता है तो ये मिसकैरेज क्यों होता है और मिसकैरेज के कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी के लिए फिर से प्लान करना चाहिए और हमें कैसे प्लान करना चाहिए जिससे कि हमें तुरंत की तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका मिसकैरेज होता है ये किन किन रीजनों से होता है। तो देखो फ्रेंड्स, मिसकैरेज कई रीजन की वजह से हो सकता है आपको। उसमें सबसे पहला तो आपकी जो बच्चेदानी है, अगर बच्चेदानी की जो संरचना है अच्छी नहीं है, अगर छोटा है या फिर उसका मुंह छोटा है या फिर बच्चेदानी वीक है, कमजोर है, उसकी वजह से भी आपको जो है मिसकैरेज का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपका अंडा सही नहीं है तो भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका स्पर्म, जो आपके पार्टनर का स्पर्म है, वो उसकी जो है मोटिलिटी क्वालिटी सही नहीं है तो भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो मिसकैरेज होने का सबसे पहला पीसीओडी भी हो सकता है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है तो भी अगर उस केस में अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपका हार्मोन डिस्टरबेंस की समस्या है तो भी आपको मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। ये आपको 1 से लेकर 3 महीने तक मिसकैरेज कम से कम 60 से 70% महिलाओं को हो जाता है। 3 महीने के बाद मिसकैरेज का जो चांस होता है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो 3 महीने का सफर होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है। इस सफर में आपको मिसकैरेज बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है और बहुत केयरफुल होके ही कोई काम करना है। तो मिसकैरेज के ये जो मेन कारण होता है मैंने बता दिया। वैसे मिसकैरेज के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो जो मोटा कारण था उसको मैंने बता दिया। और एक सबसे बड़ा कारण होता है आपका स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते रहोगे, बहुत बड़ा ये कारण होता है स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल अगर आपका हाई रहेगा तो भी आपको मिसकैरेज बिल्कुल आराम से हो जाएगा, आपको कुछ करने इसमें नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब जो है मिसकैरेज के कितने दिनों के बाद हम प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आपका मिसकैरेज हो गया है तो मिसकैरेज के आप एक जो है 1 महीने के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रेंड्स, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि जब मिसकैरेज हो जाता है तो आपका जो हार्मोन है गड़बड़ हो जाते हैं, आपकी बॉडी थोड़ा वीक हो जाती है। तो कम से कम 1 से 2 महीने अपनी बॉडी को दीजिए। इन जो 2 महीने हैं इनमें अपने डाइट को चेंज कर लीजिए और ये 2 महीने में अपने डाइट को जब सही कर लोगे तो आपका जो जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करोगे तो तुरंत का तुरंत आपको कंसीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा-सा आप जो है ओव्यूलेशन रिलेशन पे फोकस से 2-3 मंथ अपनी बॉडी को आपको देना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको अब बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद आपको क्या-क्या जो है अपनी बॉडी के लिए करने चाहिए, क्या-क्या आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे कि आपको तुरंत की तुरंत जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब एक महिला का मिसकैरेज हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे से बहुत ही आस रहता है कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी। बट वो मिसकैरेज में बदल जाते हैं। तो जब मिसकैरेज में बदल जाते हैं तो आपको दिक्कतें होने लगती हैं। आप ऑटोमेटिक जो है किसी का कहना नहीं पड़ेगा, आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे। कभी-कभी कितने घरों में ये भी होता है कि घर के लोग ही जो होते हैं उनको डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, ताना मार-मार के उनको डिप्रेशन में भेज देते हैं। लेकिन घर के सदस्यों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिसकी जो है मिसकैरेज हुआ है उसको सँभालना चाहिए, उसकी स्थिति को समझना चाहिए कि वो किस जो है स्थिति से वो गुज़र रही है। उसके बाद जब आपका मिसकैरेज हो जाता है तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को थोड़ा-सा आपको कम करने होंगे। उसके बाद अपने डाइट को चेंज करने पड़ेंगे। अपने डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड करिए जिससे कि आपके अंडे की क्वालिटी सही बने और आपका जो ओव्यूलेशन होने वाला है, ओव्यूलेशन सही से हो, अंडा सही से बने, जिससे कि आपको तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। तो अपने डाइट में सबसे पहले तो फ्रेंड्स स्प्राउट्स हो गए या फिर वेजिटेबल हो गए, टमाटर हो गए, यानी कि वेजिटेबल का सूप आपको हर दिन, एक सूप आपको हर दिन लेना है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, नीड है इस समय। तो आपको एक सूप अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद आपको चुकंदर और अनार अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। सीड साइकिलिंग आपको करने चाहिए। इस समय आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। कम से कम 1 से लेके 3 महीने ये सारा काम आपको करने ही करने चाहिए।
उसके बाद आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसमें स्ट्रेस अगर लोगे तो आपको अंडे की क्वालिटी सही नहीं बनेगी और आप चाहते हो ना कि तुरंत के तुरंत आपको प्रेगनेंसी हो जाए, तो स्ट्रेस आपका बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो हार्मोन प्रोफाइल है वो भी सही होना चाहिए। ये सारा डाइट टिप्स आप फॉलो करोगे ना तो आपका स्ट्रेस का जो जो आपका हार्मोन का प्रोफाइल है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हार्मोन प्रोफाइल सही करें, अपने डाइट से ही सही करें और किसी चीज़ पे आपको नहीं जाने हैं। कम से कम साल भर प्रेगनेंसी के लिए साल भर आपको मिसकैरेज के बाद ट्राई करने चाहिए। उसके बाद नहीं हो रहे तो एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करने चाहिए। लेकिन आपको डाइट और लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सही रखने हैं। उसके बाद कभी-कभी क्या होता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से आपको ऐसा जो है मन करने लगता है कि मैं बाहर का कुछ खा लूँ। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, चाट है, छोले हैं, फुल्की है, हर एक चीज़ है। तो आपको अगर खाने का भी जो है तलब हो रहा है, लालसा हो रही है, तो आप उस चीज़ को अपने घर में ही प्रिपेयर करिए या फिर आप किसी से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप या तो खुद करिए या फिर किसी से भी करवा लीजिए और प्रिपेयर करके ही आपको खाने हैं, क्योंकि बाहर का तला भुना, तीखा, मिर्चीदार खाओगे तो तुरंत का तुरंत आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो आपको जो है दिक्कतें होने लगेंगी। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको छोटी-छोटी भूख के लिए सीड्स का और नट्स का इस्तेमाल करना है। नट्स में आपको बादाम, अखरोट और अंजीर, इन तीनों को भिगो के अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करने चाहिए। उसके साथ फ्रेंड्स आपको वॉकिंग ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। वॉकिंग और आपको लेग अप द वॉल पोज़ीशन, विपरीत करनी आसन ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ करने का आपको नहीं मन है, तो आप लेग अप द वॉल पोज़ीशन विपरीत करनी आसन ही कम से कम 10-15 बार यानी कि कर लीजिए, यही सही होगा। अगर आपको अंदर से इच्छा हो रही है कुछ और करने का, तो वॉकिंग कर लीजिए, बिल्कुल आराम से वॉकिंग करेंगी तो ये आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल रहेगा। उसके साथ-साथ आपको कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो आप आयरन का ले सकती हैं, कैल्शियम का ले सकती हैं, विटामिन्स का ले सकती हैं। बहुत सारे हैं सप्लीमेंट, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने डाइट चार्ट से ही अपने सप्लीमेंट का जो है पूर्ति आप करो। अपना जो डाइट चार्ट है, एक जो है डाइट चार्ट बना लीजिए। उसके साथ-साथ डाइट चार्ट बनाने के साथ-साथ आपके जो जो आपकी थाली है, उसमें आपको बिल्कुल ही एक एक सब्ज़ी, सलाद, दाल, चावल, रोटी, दही, ये सारे चीज़ को इंक्लूड ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। फलों में विटामिन सी का इस्तेमाल आपको अच्छी अमाउंट में करने चाहिए, जिससे कि जो भी आप खाते-पीते हो, जो आयरन है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। तो आयरन अच्छी मात्रा में आपको जो है एब्ज़ॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।